हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत कुछ लाइफ में होता है और उसके बाद भी आप बार बार एक ही आंसर मिले तो समझ जाओ कि भगवान ने कुछ आपके लिए चूज़ किया है। वो आप खुद से चूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ होता है। तो ये मत बोलो कि हाँ आपने ये किया, आपने वो किया, पूरा का पूरा आपने नहीं किया। ऊपर वाले की मर्जी थी, आपसे करवाया गया। आप एक मीडियम थे। अभी खड़ी हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ा बहुत बातें कर लिया जाए, बिकॉज़ कई बार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और रेनी वेदर स्टार्ट हो चुका है तो मुझे बाहर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। पूरा का पूरा टाइम मेरा मतलब ऑफिस में जाता है या फिर घर में जाता है या फिर प्लेग्राउंड में जाता है। तो बारिश ने सब काम ख़राब कर दिया है। तो चलो इसी बहाने मैंने सोचा कि चलो घूमते फिरते जितना हो पाता है उतना आपसे मैं बात करूं। थी ना आपसे कि बहुत बार हम लोग खुद से चूज़ नहीं करते और मेरी लाइफ में तो इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं और उस कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहुत बुरे जो मैं किसी के लिए नहीं विश करूँगी। बट उसके बाद एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट होते गए और मैं 8 साल, ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं मेरा जर्मनी में और फिर भी मैं यहीं हूँ। तो मैं बोलूँगी कि ये मेरी मर्ज़ी तो नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है। उन्होंने कुछ मेरे लिए प्लान किया है, इसीलिए मैं अभी तक यहीं पे हूँ। तो यस मैंने चूज़ नहीं किया जर्मनी को, जर्मनी ने खुद से मुझे चूज़ किया है। और थोड़ा बहुत मैं आपसे जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी लॉस्ट फील कर रहे हो कहीं पे भी हो तो ज़्यादा लॉस्ट फील मत करो। और लाइफ जो है ना, मतलब बहुत लाइफ अगर आप जीते हो 60, 70, 80s, तो जो लोग 70 इयर्स के हैं उनसे पूछो, उनके पास बैठो तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ रिग्रेट्स तो उनकी लाइफ में भी है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीम दुखी हैं। कुछ ना कुछ बर्डन है उनके दिल पे भी, कुछ ना कुछ रिग्रेट इंसान दुनिया से लेके जाता है। तो आपको चूज़ करना होता है कि आपको कौन सा रिग्रेट चाहिए। और हर किसी की लाइफ में प्रायोरिटीज़ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अब्रॉड मूव करके खुश नहीं हो तो आप अपने आप से पूछो कि 5 इयर्स पहले या 10 इयर्स पहले आप क्या चाहते थे लाइफ में, और फिर उन लोगों के पास जाओ जो सेम वही चीज़ चाहते थे और उनको वो नहीं मिला। उनके पास बैठो, भले वो कुछ भी बोलें। कई बार ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग जिस एज में आ चुके हैं कि अंगूर ना मिले तो खट्टे हो जाते हैं। उनकी बातें ज़्यादा मत सुनो, उनके पास 2-3 घंटे बैठो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उनकी लाइफ में क्या रिग्रेट है, क्या मिस हो गया, क्या उनको मिला, क्या वो कितना खुश हैं। तो बहुत लोग बहुत खुश दिखाते हैं, भले वो अब्रॉड में रहें, भले वो घर में गांव में रहें, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहीं रहें। सबका अपना अपना लाइफ है। जब किसी के साथ 2-3 घंटे बैठोगे ना पता चलता है कि अच्छा लाइफ में हमेशा जो है 1000% कोई भी खुश नहीं रहता, सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो मैं 2018 में यहाँ मूव की। उससे पहले मेरी अच्छी खासी जॉब इंडिया में और फिर मैं अच्छा खासा काम कर रही थी, बट मुझे लगा कि करियर मुझे चेंज करना है। तो फिर मैंने एनरोल किया खुद को डिजिटल मार्केटिंग में एंड देन उसके बाद जॉब सर्च स्टार्ट होता। तो ऐसे ही हो गया कि मेरे हस्बैंड और मैं बातें कर रहे थे तो उनको लगा कि यार ट्रैवल का कुछ प्लान करते यूरोप का। तो फिर लगा कि ऐसे यूरोप जाएंगे तो 1 मंथ में हैक्टिक ट्रैवल करना होगा या 2 मंथ में। ऐसे वहाँ अगर जॉब के लिए जाते हैं तो घूम भी लेंगे, थोड़ा एक्सपोजर भी मिल जाएगा। और ये बातें बहुत लोग करते हैं। मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में सब लोगों का सपना होता है घूमने आने का यूरोप का। मेरा भी था और निशांत का भी था, बट ऐसा कोई बड़ा ड्रीम नहीं था। बस ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। निशांत ने अप्लाई किया, विद इन अ वीक ऐसा हो गया कि उनको मिल भी गई जॉब। उन्होंने फैमिली में शेयर किया, फैमिली ने भी बोला ठीक है। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि ये मेरा मूव नहीं था, वो निशांत ने सोचा निशांत को जॉब मिली, बस मैं पीछे पीछे, मेरा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था तो मैं पीछे पीछे बस आ गई। किसी जॉब का, बिना किसी चीज़ का मैं आ गई। और यहाँ आने के बाद रियलिटी फेस होता है कि लाइफ इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, चीज़ें एक्सपेंसिव। मतलब माइंड में ऐसे चलता है ना कि हर चीज़ को आप कन्वर्ट करके देखते हो, ठीक है, इंडियन करेंसी में।
बहुत एक्सपेंसिव लगता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा दिल जो चीज़ खाने का करता है देख के, घूमने का ये वो थोड़ा थोड़ा कम कर देते हो। हमारे केस था कि मैं थोड़ी सी उस टाइप की हूँ कि हाँ ठीक है, पहले ऐसा था कि ठीक है अगर मैं अर्न बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है मुझे। और निशांत का था कि ये फोकस मत करो, फोकस करो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो। लाइफ का गोल ऐसे होना चाहिए, इतना सोचो मत, या फिर मैं अर्न कर रहा हूँ तुम सोचो मत। बट मेरा था कि निशांत अर्न कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये मेरा सोच शुरू से रहा है इंडिपेंडेंट, कि अगर मैं अर्न कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है खर्च कर, भले पैसा किसी का भी हो, पेरेंट्स का हो, भाई का हो या फिर हस्बैंड का हो, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आया। मैं कर तो लूँगी, कुछ ज़रूरी है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और ऐसा नहीं कि सामने वाला मुझे ऐसा फील कराता, बट मैं ऐसी मंथ मैं यहाँ पे जॉब अप्लाई कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिना लैंग्वेज का जॉब तो होने वाला नहीं है। और इसी बीच में मेरी मॉम का थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होने लगा था। 2018 की बात मैं कर रही हूँ, मिड 2018। तो आधा ध्यान तो मेरा उधर रहता था कि मम्मी बीमार है, बीमार है, बीमार है, बट बहुत मेजर ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैंने इनरोल कर लिया लैंग्वेज क्लासेस में। समहाउ ऐसे कुछ हुआ, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं अभी भी ट्रिगर होती हूँ। मुझे लगता है मैं हील हो चुकी हूँ, बट ऐसा नहीं है। बट समहाउ ऐसा सिचुएशन बना कि मैं अपनी माँ को देख भी नहीं पाई। और जब ये हुआ तो मैं कम्प्लीटली अकेली थी जर्मनी में, बर्लिन में मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है। और यहाँ जब आप आते हो विद इन ईयर 2 इयर्स, डॉक्यूमेंट का बहुत प्रोसेस होता है, कुछ भी आप जॉब रिस्क पे नहीं ले सकते। तो निशांत का वो चल रहा था, मेरा ऐसे वो मैं 3 दिन, मुझे वो याद ही नहीं है कि मैंने कैसे बिताए। मुझे नहीं पता किसने कॉल किया, क्या बात की, क्या खाई, क्या पी, क्या की हूँ मैं। इनके बाद निशांत आए हैं घर और मुझे ये पता है कि वो पपीता छील के मुझे ला के देते हैं। पपीता वो वियतनामी स्टोर से जा कर के लेके आते हैं। ऐसा था, वो चीज़ मुझे याद है, उससे पहले का मुझे याद भी नहीं। तो समहाउ लाइफ आपको बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। वो इंसिडेंट मतलब ऐसा हुआ कि रियलाइज़ हुआ कि कोई आपसे कितना भी प्यार करे, कुछ भी हो, अगर टेस्ट में लिखा हुआ है कि आप लास्ट टाइम किसी को नहीं देख पाओगे तो नहीं देख पाओगे। और उतने पेनफुल सिचुएशन में चाहे आपको कोई कितना भी प्यार करे, अगर डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप अकेले ही सफ़र करोगे तो अकेले ही करोगे। टाइम कोई नहीं साथ। ये सब हुआ, ग्रीफ का टाइम चलता रहा। मुझे याद नहीं है 2019 कैसे मैंने सरवाइव किया, बट हर दिन कोशिश करती थी कि हाँ ठीक है, इसी चीज़ में तो दिल लगे, चलो ठीक है, लैंग्वेज सीख रही हूँ, घूमना फिरना ये वो सब चल रहा था मीनवाइल। लेकिन अंदर से बहुत कुछ था जो किसी को शायद मैं बताती नहीं थी, या मुझे लगता था कोई समझेगा नहीं। ऊपर से जजमेंट्स, कितने जजमेंट्स आते हैं कि कैसी बेटी है, ये वो आपको पता ही है। तो सब चल रहा था। फिर हीलिंग जर्नी भी थी, उसके बाद भी मुझे लगता है मैं अब उस टाइम भी यहीं थी, मैं मूव नहीं कर पाई। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए जब लगता था कि अगर मेरी जगह कोई और होता शायद मूव कर जाता है दूसरे कंट्री या फिर कहीं और, या बैक इंडिया चला जाता। बट मैं यहीं पे हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरी मर्ज़ी तो नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है और जर्मनी की मर्ज़ी है मुझे रोक के रखे हुए हर सिचुएशन में, मतलब मुझे होल्ड करके रखे हुए। मैं लॉस्ट फील नहीं की, या फील भी की हूँ तो भी मेरे साथ कुछ वैसा नहीं हुआ है। तो ये सारा सिचुएशन चला। फिर कोरोना आया, एंड देन कोरोना में प्रेगनेंसी हुई, कोरोना के बाद एक्चुअली, बट वो ही 2020 की प्रेगनेंसी थी, वो भी अकेले, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि नहीं इंडिया चले जाते हैं, वहाँ हेल्प मिल जाएगा ये वो, बट स्टिल मैं यहीं पे हूँ, सोचो। और मैं यहीं पे थी, और सब भगवान की दया से, मतलब बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस आए, और हॉस्पिटल में भी मैं अकेले ही रही। ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे निशांत को रुकने दे रहे हैं या कुछ भी। तो वो सिचुएशन भी निकल गया, पार हो गया, और मैं स्टिल, मेरे में हिम्मत रही, मैं यहीं हूँ। अगेन जर्मनी ने मुझे होल्ड करके रखे हुए, जर्मनी ने मुझे होल्ड करके रखा हुआ है। तो फिर बेबी हुआ। बेबी को अकेले रेज़ करना, जो लोग भी कहीं पे भी आप कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, कहीं पे भी आपको पता होता है आज की जनरेशन के अगर आप पेरेंट्स हो तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट ही है। इवन यहाँ पे मतलब आप सिख हो जाओ, कुछ हो जाओ, मैं 2 लोग ही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड जो एक दूसरे के लिए हैं। और फिर कुकिंग से लेकर के एक चीज़ आप बाहर का खा लोगे, 1 दिन खा लोगे, 2 दिन, मतलब 3 मील, तीनों टाइम आप बाहर का नहीं खाते हो। और कहीं ना कहीं हम लोग यूज टू भी नहीं है 3 मील हर दिन बाहर खा रहे, 10 दिन 20 दिन 1 महीने ऐसे नहीं करते। 1 मील भले ही आप बाहर खा लोगे, बट हम दोनों ने मतलब एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है अभी तक, टच वुड।
तो रहा है, ऐसे ही लाइफ चल रही है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि लाइफ में बहुत बार सिचुएशन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, स्टिल लाइफ वहाँ से शुरू होती है और बहुत अमेजिंग लाइफ होती है उसके बाद भी। इसलिए मैं अपना जर्नी शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत चीज़ें मैंने लाइफ में पहले देख लिया, बट अभी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मान लो कि किसी के पेरेंट्स सिक हैं, सिबलिंग सिक है, या फिर ऐसा सिचुएशन है तो स्टक फील करते हैं, बट मत करो, ये लाइफ है। जो आपसे बन पड़ता है वो ट्राई करो, वो कोशिश करो, वो करो। जो नहीं बन पा रहा भगवान के भरोसे छोड़ दो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और फिर बेबी हुआ एंड देन फिर से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। बेबी होने के बाद ही मुझे ये नहीं था कि हाँ बस एक अच्छी सी मम्मी बनना है, मम्मी तो बनना ही बनना है, बट मेरी अपनी भी आइडेंटिटी है। उसके लिए मैं सोच रही थी कि मुझे जो जितना बन पड़ता है मैं करूँ। तो जब बेबी 1 महीने का हुआ तभी से मैंने मीटअप्स वगैरह ज्वाइन कर लिए थे। थोड़ा बहुत मैं लोगों से बात करती थी, ओवरसीज लोगों से मैं बहुत बात करती थी। जर्मन क्लासेस ज्वाइन कर लिया, या फिर इंग्लिश का होता है कम्युनिकेशन का, ताकि वोकेबलरी स्ट्रांग हो। चल रहा था। जॉब के लिए भी मैं देख रही थी, डिजिटल मार्केटिंग में भी मैं बहुत कुछ रिवाइज कर रही थी, रिवीजन कर रही थी, सो दैट कि मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ हो। एंड देन फाइनली मुझे जॉब मिली। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लगे रहते हो ना, लाइफ में बहुत कुछ आता है बट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो जॉब की जर्नी स्टार्ट हुई। अगेन वो बहुत ऐसा नहीं होता है ना कि जॉब मतलब 30 मिनट के लिए आप जा रहे हो, फैशन शो हुआ और फिर वापस आ गए। काम करना होता है और फुल टाइम जॉब, और फिर बेबी भी घर में है, हस्बैंड है, घर है एक प्रॉपर आपका। बट हम लोगों में से 2 लोग जो हैं, हस्बैंड वाइफ, ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बर्डन नहीं है। मतलब एक दूसरे का काम कम करते हैं, ना कि बढ़ाते, किसी भी सेंस में। फिनेंशियल सिचुएशन हो, या घर का काम हो, या फिर बेबी को देखना हुआ, रेज करना हुआ, या फिर ट्रैवल करना हुआ, तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम। और मैं ये नहीं बोलती कि वो घर के काम में मेरा हेल्प करते, नहीं, वो घर का काम करते हैं, हेल्प नहीं करते। वो उनका भी इक्वली घर है, वो भी काम करते हैं, मैं भी सेम काम करती हूँ। और मैं भी ये नहीं बोलूँगी कि मैं फिनेंशियली हेल्प करती हूँ उनका, नहीं, मैं हेल्प नहीं करती। मैं फिनेंशियली जो काम है वो काम और दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, और ऐसे ही लाइफ चल रही है अभी। और मैं बोल रही कि अप्स एंड डाउन आते हैं और आप स्ट्रॉन्गर देन एवर राइज होते हो। और अभी मैं जब देखती हूँ अपने हस्बैंड को या खुद को, जो 20s में हम लोग जैसे थे और अभी कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। हर सेंस में हम लोग बहुत ही डिफरेंट हैं। बोलने का तरीका, हर चीज़, रहने का तरीका, खाने का तरीका, फूड हैबिट हमारा, फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, या फिर किससे कितना मिलना है, क्या लिमिट हमारी, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। और हम दोनों में से दोनों लोग अपना 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ से हमें लगता है कि अरे यार इसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों लोग ऐसे ही हो चुके हैं। हैबिट्स उन्होंने मेरा अडेप्ट किया, कुछ उनका मैंने अडेप्ट किया, और लाइफ बस चल रही है। और अभी तो हमारा एक मेहमान भी है, नन्ना मुन्ना सा, साथ हम लोग रहते हैं और सबसे बड़ा टास्क होता है। तो लाइफ बस चल रही है। और इसके बाद भी अभी भी हम लोग यहाँ हैं, तो मैं बोलूँगी कि जर्मनी ने मुझे होल्ड करके रखे हुए, लैंग्वेज सीखा, जॉब है, अब तो यहाँ पे घर भी है, बेबी भी है, सब कुछ चल रहा है। तो कई बार आपको लाइफ सिग्नल दिखाते रहती है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और रिग्रेट तो देखो लाइफ में रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता है, मुझे भी है। जब मैं घूमने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं अपने सिबलिंग के साथ घूमती, या फिर उसको भी ये चीज़ दिखाती, या काश मेरे मम्मी पापा होते, उनके साथ मैं यहाँ जाती। तो अफसोस तो होता है, बट फिर मैं सोचती हूँ कि वो कितने खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे कि उनकी बेटी ठीक है, कैपेबल है, हर चीज़ कर रही है और लाइफ में आगे बढ़ने का ट्राई कर रही है। तो जो लूप होता है ना, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी लूप में चल रहे हो, जो जैसा कंसीडर किया जाता है कि अच्छा डॉटर है, बेटी है, तो ऐसे रेज होगी, ऐसे घर में रहेगी, ऐसे घर का काम करेगी, या फिर है ना और कुछ नहीं करेगी, लाइफ टाइम डिपेंडेंट रहेगी फिनेंशियली। तो उस लूप को ब्रेक करना होता है। तो आप लोग कपड़े या किसी और लाइफस्टाइल से मेरे इंस्पायर मत हो। इंस्पायर होना है तो आपको अपनी लाइफ में देखना है कि किस चीज़ से खुशी मिलती है, और जो लूप है उसको ट्राई करो ब्रेक करने का, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने लिए, सो दैट कि आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो वो पाथ आपको खुद से तैयार करना है। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। बारिश भी हो रही है। हम दोनों एक दूसरे का बैकबोन बने हुए हैं, और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए जो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो, इमोशनली सपोर्ट हर तरीके से। कि मतलब एक बंदा का मन करे कि 5 इयर्स कुछ ना करें,
फाइनेंशियली निकलें तो वो ले पाए, चाहे आपका हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, दोनों को ये फ्रीडम मिलना चाहिए। जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए। और कुछ रोल्स ऐसे हैं जो भगवान ने हमें खुद दिए हुए हैं, हम ही कर सकते हैं, तो वो तो है, उसके लिए हम लोग ब्लेस्ड हैं। बट बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दोनों लोग कर सकते हैं, तो ट्राई करो। रेनी वेदर यहाँ स्टार्ट हो चुका है। अगेन मैं बोलूँगी जर्मनी ने होल्ड करके मुझे रखे हुए है अभी तक, और बहुत ऐसा मौका आया लगा मैं बिखर जाऊँगी, सब खत्म हो गया, सब अब कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद मुझे होप दिखा, लाइफ में मैं यहाँ तक पहुँची। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट डेफिनेटली मैंने वो सब अचीव किया हुआ है जो मैं टीनेज में चाहती थी। अपने टीनेज में या फिर 20s में, अंडर 30s में जो भी मुझे चाहिए था वो सब है। और आई ब्लेस्ड, भगवान की सब दया है, आशीर्वाद है, सब सही चल रहा है। और पेरेंट्स का आशीर्वाद ऑब्वियसली होता है, तभी आप कुछ कर पाते हो लाइफ में। तो बस ऐसे ही चल रहा है, मैं आपको बोर नहीं करूँगी। तो मैंने सोचा कि ये कभी कभी मैं ऐसे व्लॉग्स लाया करूँगी जब दिल करता है बात करने का, और मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इन पर्सन मतलब बहुत लोगों से मिलती हूँ, बट फ़ोन पे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं फ़ोन पे बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, ना के बराबर बात हो पाती है। ऑब्वियस रीज़न है, यहाँ पे आपको पता ही है ट्रेन वगैरह पे बात नहीं कर सकते, चलते इतना टाइम नहीं होता है, कभी कुछ काम लगा हुआ रहता है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे व्लॉग्स में लाया करूँगी जिसमें मैं आपसे टू वन ऐसे बात करूं, और आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के भी समझना है समझ के। आपको लगता है कि मैं इस बिल हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ तो पूछ सकते हो, और आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी हेल्प कर। तो ये वेदर देखो आप, मतलब कितना रेनी हो रहा है। हमारा लग रहा है ऐसा कि अच्छे दिन चले गए हैं, अभी ये वेदर स्टार्ट हो चुका है, रेनी डेज स्टार्ट हो चुके हैं, और बस ऐसे ही चल रही लाइफ। मैं ऑफिस से अभी घर जा रही थी तो मुझे ख्याल आया क्यों ना आपसे बात किया जाए, तो चलो बात करते हैं। मुझे आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये कॉन्वर्सेशन, बिकॉज़ मैं कुछ नया ट्राई कर रही थी और मेरा दिल भी कर रहा था आप लोगों से बात करने का। तो मैंने सोचा चलो आपकी बड़ी बहन आ गई है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अगर आपको ये जो चिट चैट है अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कुछ और आप देखना चाह रहे हो इस चैनल पे, तो आप मुझे बताओ, मैं ट्राई करूँगी। और बस लाइफ अच्छी चल रही है। देखो मैं जा रही हूँ अपने बेबी को लेने अभी कीटा से, तो बस ऐसे ही लाइफ चल रही है, और थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही आपके साथ बातें कर। रेनी डेज है बट फन रुकना नहीं चाहिए, तो बस मैं आ गई उसको लेके। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है बट मेरा बेटा और मैं, दोनों ऐसा लग रहा है कि पिशाच हैं, दोनों आ चुके हैं यहाँ पे, अभी वो मेरे पीछे है देखो। तो बस ऐसी ही है लाइफ इस मम्मा की। देखो ये दूसरा वाला प्लेग्राउंड है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था ना, तो दूसरा था, ये घर के लेफ़्ट साइड में है, वो सामने था, गीटा से के बाहर था, तो आते टाइम वहाँ गया था। यहाँ पे भी जिम है, ओपन जिम। देन उस साइड हमारा घर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय।